Corporate life has this quiet pattern. You join a new team, meet new people, start with fresh energy. Same orientation, same tools, same expectations. But कुछ months के बाद, you will see something interesting. Some people start rising faster, some stay stuck in the middle, and some quietly fade into the background. Have you ever wondered why this happens? Is anyone working any less? Not really. Then why do outcomes look so different? I want you to ask yourself one honest question. Am I a high performer, a smart performer, or a wise performer? Most people think they know the answer, and they are usually wrong. Because ये तीन categories quietly, invisibly decide the direction of your entire corporate journey. There was a year in my career I still remember vividly. One massive project with tight timelines and clients breathing down our necks. हर कोई स्ट्रेस था और इस environment में तीन लोग clearly stand out किए थे, but for completely different reasons. Harsh, he was the definition of hard work. पहले login, last log out. Weekends, late nights, extra tasks, जो बोल दो वो कर देता था. टीम बोलती थी he is such a high performer, but उसके चेहरे पे exhaustion clearly visible था. रिया अलग ही level, same task but half time में finish. Not because she rushed, but because she thought differently. Process simplify करना उसकी strength था. Manager की favorite. लोग बोलते थे she is very smart. And then there was Arav. वो fastest नहीं था, but जब भी कुछ गलत होता सबकी नज़र ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाती. When the room was chaotic, he stayed calm. When conflicts happened, he became the direction. और जब वो बोलता, the entire room listened. उस टाइम हमें पता नहीं था, but today I know exactly who he was. He was a wise performer. और लॉन्ग रन में वही सबसे आगे निकला. The high performers rarely fail, but they quietly disappear from leadership tracks. हर्ष जैसे लोग काम को बहुत सीरियसली लेते हैं. जो बोला जाता है बिना कुछ कहे कर देते हैं. टीम के लिए they are the dependable ones और मैनेजर के लिए the safe option, almost like an unofficial firefighter. उनकी स्ट्रेंथ होती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड दैट क्वाइट I'll get it done energy. वो सिस्टम समझ लेते हैं, प्रोसेस मास्टर कर लेते हैं. इफ़ यू हैव एवर फेल्ट गिल्टी फॉर लॉगिंग ऑफ ऑन टाइम, ये पार्ट आपके लिए है, क्योंकि यहीं से एक साइलेंट चैलेंज शुरू होता है. हाई परफॉर्मर्स अपना पूरा फोकस एग्जीक्यूशन पर रखते हैं. जो काम दिया है उसे बेस्ट पॉसिबल वे में जल्दी फिनिश करना. इस कांस्टेंट ड्राइव की वजह से दे रेयरली गेट टाइम टू पॉज एंड थिंक. और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए दे स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस. इसी वजह से उनकी ग्रोथ एक पॉइंट के बाद लिमिट होने लगती है. नॉट बिकॉज दे लैक कैपेबिलिटी, बट बिकॉज देयर थिंकिंग कीप्स मूविंग इन वन डायरेक्शन. इसलिए लीडरशिप रोल्स तक पहुंचना और उनमें सस्टेन कर पाना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ओवर टाइम उनकी आइडेंटिटी डिलीवरी से जुड़ जाती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से नहीं. रिया जैसे लोग काम को थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करते हैं. दे डोंट जस्ट रियलाई ऑन एफर्ट, दे रियलाई ऑन लॉजिक. उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है इस टास्क को और एफिशिएंटली कैसे किया जा सकता है, व्हाट विल एक्चुअली मूव द नीडल. इसलिए वो सिर्फ बिजी रहने पर फोकस नहीं करते, वो राइट वर्क चूज करते हैं. ऐसा काम जो उनकी ग्रोथ में ऐड करे, जो उन्हें विजिबल बनाए और जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करे. मैनेजर्स उन्हें काफ़ी जल्दी नोटिस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ क्विक थिंकिंग एंड देयर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. लोग उन्हें हाई पोटेंशियल के लेंस से देखना शुरू कर देते हैं. बट स्मार्ट परफॉर्मर्स का भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है. दे स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, नॉट बिकॉज दे आर रॉन्ग, बट बिकॉज बीइंग राइट इजंट इनफ. वो सिस्टम्स और प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, पर हर सिचुएशन सिस्टम ड्रिवन नहीं होती. पीपल, इमोशंस
ईगो, पावर डायनेमिक्स, ये सब सिर्फ लॉजिक से हैंडल नहीं होते। कभी कभी वो ये मान लेते हैं अगर सॉल्यूशन सही है तो अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगा, पर कॉर्पोरेट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। इसलिए स्मार्ट होने के बाद भी अंदर से एक सटल डिससेटिस्फैक्शन रह जाता है, एक साइलेंट प्रेशर चलता रहता है टू डू मोर, टू प्रूव दैट दे डिजर्व द नेक्स्ट स्टेप। और यहीं से अगला शिफ्ट शुरू होता है, फ्रॉम बीइंग स्मार्ट टू बिकमिंग वाइज एट वर्क। आरव जैसे लोग सबसे ज़्यादा विजिबल नहीं होते, बट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में वही सबको याद आते हैं, नॉट बिकॉज दे टॉक द मोस्ट, बट बिकॉज दे अंडरस्टैंड द मोमेंट, दे अंडरस्टैंड देयर प्रायोरिटीज एंड बाउंड्रीज वेल। इसलिए वो कांस्टेंट प्रेशर में आकर खुद को पुश नहीं करते। दे हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस। जब इमोशंस हाई होते हैं वो सिचुएशन को पर्सनल नहीं बनाते, जब प्रेशर होता है वो काम रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस काम दे फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स एक्चुअली एट स्टेक, फिर सॉल्यूशन पर जाते हैं और साथ ही टीम, टाइमिंग और कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंसीडर करते हैं। देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज नॉट स्पीड और ना सिर्फ इंटेलिजेंस, उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है क्लैरिटी और जजमेंट, ग्राउंडेड, ह्यूमेन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ। और इसी वजह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लाउडली नहीं, साइलेंटली। सो पॉज फॉर अ मोमेंट एंड आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, राइट नाउ आप कहाँ हो? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हु डू यू want to become? Real growth starts when your identity aligns with the way you work and live. When the way you show up at work doesn't drain you, but actually gives you a sense of stability and happiness. To simplify it, here's a one-line comparison. High performer says, I will do whatever it takes. Smart performer says, I will do what moves me ahead. Wise performer says, I will do what moves me ahead without losing myself. None of these is right or wrong. In fact, every strong team needs a mix of different performer types to keep projects moving. If this video made you reflect even a little, pause for a second. Tell me in the comments, which performer did you see yourself as today? High, smart, or wise? Because the next few months on this channel will shift the way you understand your career. 2026 starts with awareness and ends with transformation.